Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I hope you guys are doing okay and this is the day 21 of my 21 day study challenge. I woke up quite late so I'll start with my breakfast slash dinner क्योंकि इस टाइम रात के 8 बज रहे थे but this was my breakfast. This is what I had after waking up. और मैंने दाल चावल लिए थे which I really love. मेरा पेंडिंग सिलेबस देख के मेरा खून भी ऐसे ही खौलता है. गर्मियाँ अभी से इतनी बढ़ गई हैं and I was like I need a drink so of course I had chai. एंड देन आई फाइनली स्टार्टेड स्टडिंग और मेरा जो पहला स्टडी सेशन था वो 1 घंटे 40 मिनट का था और इस टाइम ऑलमोस्ट 9-10 बज चुके थे और जो टॉपिक मैंने कवर करना था ड्यूरिंग दिस स्टडी सेशन वाज नर्वस कोऑर्डिनेशन क्योंकि हमारा अकेडमी में यही वाला टॉपिक चल रहा था एंड देन आई हैड टू अटेम्प्ट इट्स क्विजेज एज वेल. आई कैन नॉट प्रूव इट येट बट डेजी इज सीक्रेटली टेलिंग यू टू स्टार्ट स्टडिंग. इनिशियली आई स्टार्टेड विद माई नोट्स और फिर मैंने उनको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अपनी पीटीवी की बुक से भी उसी टॉपिक को अच्छे से कर लिया एंड देन आई अटेम्प्टेड द क्विज एंड इट वाज वेरी ईजी. अगर आपने बायो की बुक की लाइंस को बहुत अच्छे से रटा हुआ है तो फिर आपकी एमसीक्यूज में फुल मार्क्स लाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं. और आप में से बहुत से लोगों को नहीं आइडिया कि येस आई एम अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट एग्जाम और जिन लोगों ने मुझे शुरू से फॉलो किया हुआ है दे नो दैट आई स्कोर 1035 आउट ऑफ 1100 एंड यू गाइज वर कन्फ्यूज दैट वाई एम आई इम्प्रूविंग अगेन एंड विच सब्जेक्ट्स एम आई इम्प्रूविंग और एम आई नॉट हैप्पी विद माई मार्क्स. तो ऐसा हरगिज़ नहीं है. आई एम इंडीड वेरी हैप्पी विद माई मार्क्स क्योंकि मेरा गोल भी इतने ही मार्क्स इंप्रूव करने का था जब मैंने सेकंड एनुअल के लिए 2025 में अप्लाई किया था. और मेरी दोबारा इम्प्रूवमेंट देने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि आई थिंक एफएससी में मार्क्स लाना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू इन एमडी कैट. आपको एमडी कैट में एमसीक्यूज़ हैं, अगर वो गलत हो जाते हैं तो आपको मार्क्स पूरा का पूरा कट जाता है, मार्क कट जाता है. बट एफएससी में ऐसा नहीं होता. थ्योरी में आप थोड़े बहुत नंबर ले ही जाते हैं. सो दैट इज़ वाई आई डू नॉट वांट टू टेक एनी रिस्क. और मेरा जो डोमिसाइल है वो पंजाब का है. आई एम गोइंग टू गिव यूएचएस का एमडी कैट और पंजाब बोर्ड के जो स्टूडेंट्स होते हैं आई एम नॉट सेइंग कि दैट दे डोंट वर्क हार्ड फॉर द मार्क्स दे रिसीव बट आई फील लाइक कंपैरेटिवली फेडरल बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मार्क्स लेने के लिए थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है एज़ कम्पेयर टू पंजाब के स्टूडेंट्स. तो मेरा कॉम्पिटिशन उनसे होने वाला है और उनके ऑलरेडी बहुत ही अच्छे मार्क्स आए हुए होते हैं. सो आई डोंट वांट टू टेक एनी रिस्क. और अगर मेरे मार्क्स ना भी बढ़े तो आई एम स्टिल गोइंग टू बी ओके. इट्स नॉट लाइक कि मुझे बुरा लगेगा या फिर आई विल बी सैड बट आई डू वांट टू गिव इट अ ट्राई क्योंकि मैंने एमडी कैट का सिलेबस तो वैसे भी कवर करना ही है. तो अगर मैं एफएससी के लिए इम्प्रूवमेंट दे देती हूँ सो इट्स गोइंग टू बी ऑल राइट. बट मेरा जो मेन फोकस है वो अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन पे ही रहेगा. मैं एफएससी की जो इम्प्रूवमेंट दूंगी वो थोड़ी बहुत तैयारी करके दूंगी. लाइक आई एम गोइंग टू ट्राई कि मैं अपना सिलेबस एक दफ़ा कवर करके उसको एक दफ़ा रिवाइज करके फिर पेपर देने जाऊँ. अब एग्जाम्स भी बहुत करीब आ गए हैं एंड आई रियली लव द डेट शीट जो इस दफ़ा FBISC ने बनाई है. उसमें अच्छे खासे एग्जाम के बीच में गैप्स दिए हुए हैं विच आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल. एवरीवन एक्ट रियली सरप्राइज्ड. चाय काउंट नंबर 2 एंड देन आई हैड टू लॉक इन अगेन. और इस दफ़ा मैंने पोमोडोरो टेक्निक से पढ़ना था और मेरा जो एक स्टडी सेशन था वो 35 मिनट्स का होने वाला था और 5 मिनट की मैंने ब्रेक लेनी थी. बट आई चेंज माई माइंड और फिर मैंने जो अपना टाइमर है वो 40 मिनट्स का कर दिया था. ड्यूरिंग दिस स्टडी सेशन मेरा नर्वस कोऑर्डिनेशन वाला टॉपिक अभी भी रहता था तो आई वॉज गोइंग थ्रू माई नोट्स और मैं बुक की लाइन्स को बहुत अच्छे से देख के कर रही थी. लाइक आई वॉज गोइंग थ्रू माई बुक की लाइन्स अगेन एंड अगेन, नॉट जस्ट वंस बट मल्टीपल टाइम्स ताकि वो मुझे भूले नहीं. ऑल्सो आई एम ओनली इम्प्रूविंग 5 सब्जेक्ट्स और वो 5 के 5 सब्जेक्ट्स जो हैं फर्स्ट ईयर के हैं जिनमें से 2 साइंस सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, और बाकी के जो 3 हैं वो इस्लामियात, उर्दू और इंग्लिश हैं. एंड आई लेट यू गाइज नो माई इंडिविजुअल स्कोर एज वेल. फिजिक्स के अंदर मेरे थे 93 मार्क्स आउट ऑफ 100 और मेरी केमिस्ट्री में 91 आउट ऑफ 100 और इंग्लिश में आई स्कोर 90 आउट ऑफ 100 एंड इन उर्दू आई स्कोर 92 और मेरे इस्लामियात में 45 मार्क्स थे. तो मार्जिन अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है बट आई एम होपिंग कि अगर मेरे 1-2 मार्क्स भी इंक्रीज़ हो जाते तो मेरी परसेंटेज पे थोड़ा अफेक्ट आएगा, लाइक बढ़ जाएगी वो काफ़ी. तो आई एम होपिंग कि मेरे मार्क्स थोड़े बहुत इंप्रूव हो जाएंगे. ड्यूरिंग दिस स्टडी सेशन आई जेन्युइनली एंटर्ड फ्लो स्टेट क्योंकि मेरे पहले स्टडी सेशन के बाद जो ब्रेक आई आई डिडंट रियलाइज़ कि ब्रेक टाइम हो गया है एंड आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड आई जस्ट केप्ट स्टडिंग. सो आई वाज लाइक यू नो व्हाट, द स्पार्क इज़ कमिंग बैक. एंड देन आई केम टू अ वेरी सैड रियलाइजेशन कि चाय ख़त्म हो गई. सो आई हैड टू मेक माई सेल्फ कॉफ़ी एंड नो बडी आस्क्ड फॉर इट बट हियर्स द रेसिपी. बहुत ही बकवास कॉफ़ी बनती है, मैं बता रही हूँ, पहले से ट्राई नहीं करनी है. यू आर सपोज टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ वाटर और मैं उसको ओवन में 1 मिनट के लिए गर्म कर लेती हूँ, बहुत ही थोड़ा सा पानी. एंड देन यू आर सपोज टू ऐड कॉफ़ी इन इट और मैं 2 साशे ऐड करती हूँ जस्ट टू कीप माई सेल्फ सेन. फिर मैं दूध ऐड करती हूँ और क्योंकि मुझे कॉफ़ी का टेस्ट थोड़ा कड़वा लगता है सो इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ दैट कड़वाहट मैं थोड़ी सी चीनी भी ऐड कर लेती हूँ. एंड देन इट गोज़ अगेन इन दी ओवन फॉर 1 more minute ताकि थोड़ी सी गर्म हो. I don't even know what kind of coffee this is, but this is what I can make.
And our coffee is now ready. And every single time I watch a study vlog, they're like, come have my coffee with me as I study. And I just had my coffee in 5 minutes and then I had to study for the rest of my study session without coffee. So, yeah, this is how bad my caffeine addiction is. And honestly, I still haven't planned कि मैंने अभी MD CAT और इम्प्रूवमेंट की प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है एंड आई नीड टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इट. तो आई विल शेयर इट विद यू गाइज एट हाउ आई एम गोइंग टू डू इट और मैं किस सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर कर रही हूँ. ऑल्सो अ फ्यू डेज अगो आई आस्क्ड यू गाइज इफ आई शुड मेक अ YPT स्टडी ग्रुप and most of you all said yes, so the link is in the description below, you can join it. And the goal is simple that we have to lock in together क्योंकि अब genuinely boards सर पे हैं and we have very little time left. As I was solving the MCQs, मेरे कुछ MCQs गलत भी हुए थे तो मैं उनके explanation videos और फिर उनकी जो explanation paragraph given था उसको बार बार read कर रही थी and then I noted my mistake. एंड देन फाइनली आई वॉज ऑन माई सेकेंड लास्ट स्टडी सेशन और इसमें मैंने ह्यूमन ब्रेन जो है उसका सारा उस टॉपिक को कंप्लीट करना था. एंड वन थिंग दैट आई डू व्हेन आई एम स्टडिंग इज़ दैट आई कीप गोइंग थ्रू द सेम टॉपिक अगेन एंड अगेन until and unless I feel like कि अब मैंने 100% इसको कवर कर लिया, which is like never. I am so grateful that the 21 days study challenge came to an end. Am I doing it again? Never. Also, I think now you guys know that I'm not studying all the time or I'm not very consistent जितना आप लोगों को लगता है. I started feeling a little hungry, so I had these 2 boiled eggs. एंड फाइनली इट वॉज़ द लास्ट स्टडी सेशन ऑफ द डे और इसमें मैंने जितना पढ़ा था और उससे प्रीवियस जो मैंने टॉपिक कंप्लीट किया था उस पूरे को रिवाइज करना था. एंड देन आई हैड टू अटेम्प्ट माई मॉक विच आई डिडंट इंक्लूड इन दिस वीडियो, बट दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई स्टडीड फॉर अ टोटल ऑफ 8 hours. आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.